बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जहां एक ओर राजद का झंडा बुलंद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके भाई रामचंद्र प्रसाद यादव अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और अब आमने सामने की लड़ाई दोनों भाइयों में दो अलग अलग दलों में होगी। कहीं ना कहीं एक ओर राजद और दूसरी ओर भाजपा, वो भी एक ही घर में। जी हाँ, आज बिहार सरकार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव ने आज भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और भाजपा का दामन थामने के बाद उन्होंने अपने भाई के सामने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो ज़रूर भाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव, पहले हम आपको सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री के बड़े भाई हैं। हाँ। क्या अचानक भाजपा ज्वाइन करने के पीछे क्या? अचानक नहीं, मैं बहुत से राष्ट्रवादी आदमी हूँ, कम्युनिस्ट चला रहा हूँ शुरू से। JNU से भगाया 82 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भगाया 87 में। आप क्या अपने भाई के विचारों से, जिस तरीके से वो धर्म किताबों पे बोलते हैं, क्या आप उनसे रखते हैं तालमेल? आपको लगता है कि किस तरह के विचार? वो उन्होंने जिस तरीके से भागवत गीता के बारे में बोला है, रामचरितमानस के बारे में बोलते हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं, क्या रामचरितमानस पे मैं इतना कहूँगा, मैं अवधि नहीं जानता हूँ, इतना कहूँगा कि जो भी सामाजिक न्याय की बात लालू जी करते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, तुलसीदास जी का ही देन है। ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किए थे। ये सूफीज लोग, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके, चिरागी दहलवी, मुहिद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद इसके तरह से हिंदू बोले कि हम लोग क्यों पक्ष में रहें। हिंदू में भी चैतन्य महाप्रभु, कबीर, ये गुरु नानक, ये सभी हिंदू मुस्लिम की बात किए। 60वीं सेंचुरी में इधर हिंदू में तुलसीदास थे, ही वॉज वन ऑफ द भक्ताज, उन्होंने इसकी बात की। उधर भी सलीम चिश्ती थे, सूफीज में सलीम चिश्ती थे। यही अकबर को प्रभावित किया 1580 में सुलहकुल की पॉलिसी स्थापना करने के लिए। वही सुलहकुल की पॉलिसी को भजा रहे हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, जिसमें तुलसीदास जी को बनाने में अहम भूमिका थी। क्या मानते हैं कि सही में धर्म जो सामाजिक न्याय की बात करती है राजद, या आपके जो छोटे भाई बात करते हैं, क्या वो सही में सामाजिक न्याय की बात वो लोग नहीं करते हैं? आरक्षण पर वो लोग ने गलती किया है। आरक्षण पर उन्होंने झूठ फूस की बात बोली है लालू जी। आरक्षण पहले 87 में रहेगा, वही किए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो आरक्षण पे किए, कोई सोच भी नहीं सकता है। इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया है, एक एसोसिएट प्रोफेसर में आरक्षण दिया है। जो सोर्स में बताता हूँ, 2 जुलाई का हिंदू, समझे ना, 13 पर रोस्टर सिस्टम को जो सुप्रीम कोर्ट भी कर दिया था, अपोजिशन का शुरुआत था वो। उल्टे वो लोग यूनिवर्सिटी में आरक्षण ख़त्म करते थे, उल्टे आंदोलन करते थे और सुप्रीम कोर्ट भी उन लोगों के साथ हो गया। मोदी जी रुकिए ना भाई, आप सुनने तो दीजिए, एक सवाल तो कीजिए। मोदी जी ने मेरे ख्याल से 7 फरवरी 2019 को जो आरक्षण ख़त्म होने की प्रक्रिया थी, उनको ख़त्म करके ऑर्डिनेंस ला के ख़त्म किया। फिर से आरक्षण जैसे यूनिवर्सिटी मिलता था वैसे मिला। भाई जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको बिहार के टैलेंट पर भरोसा नहीं है। किसके? आपके छोटे भाई जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आप तो उनसे पूछिएगा ना। उनको बिहार के टैलेंट पर भरोसा नहीं है, ये तो उनसे पूछिएगा ना। बिहार में ऐसे लोग हुए हैं, सुनिए, किसी फील्ड में वशिष्ठ नारायण जी थे, गोरखनाथ जी थे, यहाँ प्रोफेसर हसन अस्करी थे, जिसके 2 जनरेशन पहले जितने बड़े बड़े मिडिवलिस्ट थे, प्रोफेसर गुरुल हुसैन, प्रोफेसर हबीब, प्रोफेसर निजामी और क्या कहते हैं प्रोफेसर सतीश चंद्रा, सब इनके स्टूडेंट थे। बिहार में ऐसे लोग हुए हैं। प्रोफेसर R शर्मा भी ही ऑल्सो वाज वन ऑफ देम। मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने लोग जाते हैं यहाँ से, ये पास करके यहाँ से जाते हैं। अरे भाई, एक आदमी पूछिए ना, आने वाले दिनों में क्या मधेपुरा से आप भी चुनाव लड़ेंगे अपने भाई के विरोध में? वो तो पार्टी पर निर्भर करती है। आप तैयार हैं? पार्टी कहेगी तो तैयार है। ऐसा बयान क्यों शिक्षा मंत्री देते हैं? ऐसा बयान आपके छोटे भाई जो शिक्षा मंत्री हैं क्यों देते हैं? आप उनसे पूछिए ना क्यों देते हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाए, अब बिहार के नहीं तो आप उनसे पूछिएगा ना।
तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछे क्यों देते हैं? ये अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके प्रतिद्वंदी हो गए ना। क्या आप उनके प्रतिद्वंदी हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रतिद्वंदी पॉलिटिक्स में निर्मला जी उसके हस्बैंड, अपने हस्बैंड के प्रतिद्वंदी हैं। निर्मला जी को जानते हैं ना, जो फाइनेंस मंत्री है मोदी जी के गवर्नमेंट में, उसके हस्बैंड प्रभाकर है, कांग्रेस में है, मोदी जी को के खिलाफ बोलते हैं। ये आपको उदय नारायण चौधरी जी के बहन और भाई जो है बीजेपी में है। तो ये तो आइडियोलॉजी, यू मे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी इवन फ्रॉम दैट ऑफ योर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इवन सन। मौका मिलेगा तो उनके खिलाफ चुनाव लड़िएगा। अब कई बार कहेंगे मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे, मधेपुरा से लड़ेंगे। पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के बड़े भाई हैं रामचंद्र प्रसाद यादव, जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा और साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा है कि ये लोग समाज के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए राजनीति करते हैं और अगर आला कमान मौका देगा तो भाई के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं अब एक ही परिवार में दो अलग अलग झंडे, दो अलग अलग पार्टियां। अब जो लड़ाई होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी। एक और एक भाई भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे तो दूसरे भाई जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो राजद का इनकलाब करेंगे। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़, पटना।